गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे, अपना भी और बाकी सभी का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। मैं दीपक भैया आप सभी का वेलकम करता हूँ बीएस शिक्षा केंद्र में। बच्चों आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर कौन सा है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर के इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आज हम सबसे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे? डीकंपोजिशन। थर्ड डिस्प्लेसमेंट। चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवी प्रिसिपिटेशन। लास्ट इज द रेडॉक्स रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन इतनी आसान हो जाएंगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस लास्ट कितने मिनट? लास्ट 10 मिनट के आसपास आपको सुनना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। लास्ट 10 मिनट, 10-12 मिनट के आसपास लगेंगे, सारी रिएक्शन करा दूंगा। आज शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते। देखो बच्चों, तो आज हमारी सबसे पहली रिएक्शन है कौन सी? हमारी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो सीधी बात समझते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या होगा जल्दी बताओ भाई। क्या ये रिएक्टेंट है बच्चों? क्या ये रिएक्टेंट है? हाँ जी भैया ये रिएक्टेंट है। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो ये क्या हो गया हमारी रिएक्टेंट। देखो बच्चों, मैं कहीं से दो रिएक्टेंट चुरा के ले आया। कौन कौन से चोरी करके लाया? पहला ए चोरी करके लाया, दूसरा कौन सा चोरी करके लाया? बी। तो मैंने क्या करा, एक ए रिएक्टेंट चुराया कहीं से, दूसरा बी रिएक्टेंट चुराया कहीं से, एक बर्तन लिया और दोनों को मिला दिया, एंड मिलाने के बाद दोनों आपस में अटैच हो गए। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? तो यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, अगर आपने दो रिएक्टेंट लिए तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी टाइप की केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गए भाई? समझ गए भाई? आ जाओ, अब इसकी थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा बता देता हूं कि अंग्रेजी क्या कहना चाहती है वो सुनो। तो अंग्रेजी ये कहती है अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा भैया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस लिए जाते हैं और बेटा हम लोग क्या बनाते हैं, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सिंपल मतलब है, कहीं से भगोना चुरा के ले आओ, बहुत सारे केमिकल्स चुरा के ले आओ, सबको मिला दो, एंड मिलाने के बाद सारे आपस में इकट्ठा हो जाएंगे और एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब भैया हमको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है, हमको एक रियल एग्जांपल दीजिए। तो समझो बेटा, हमारे पास रियल एग्जांपल है। देखो मैंने यहां से क्या ली? हाइड्रोजन गैस। यहां से क्या ली हम लोगों ने? यहां से ली हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस। तो दिख रही है ये हमारी हाइड्रोजन गैस किसके साथ रिएक्ट कराई? ऑक्सीजन गैस के साथ। और किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? वाटर का फॉर्मेशन। देखो बेटा, क्या हमने दो रिएक्टेंट लिए, क्या एक सिंगल कंपाउंड बना? नहीं बना। इसी रिएक्शन को तो कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आ जाओ दूसरा एग्जांपल देखो, जल्दी बताओ। क्या लिया यहां से? मैग्नीशियम। यहां से क्या लिया? ऑक्सीजन। दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। नहीं भैया हमको अभी भी तसल्ली नहीं हो रहा, हमको एक और बताइए। आ जाओ देख लो, नलाई को देखो। तो यहां से क्या लिया हमने? कार्बन लिया। कार्बन को किसके साथ जलाया? ऑक्सीजन के साथ जलाया। तो किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है भाई, समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन देखते ना मेरे को अपना समय याद आ जाता है। आओ दिखाता हूं तुम्हें मैं अपना समय। बच्चों मैं तुम्हारी तरह ही था, एक समय था, हम भी बहुत शैतान किस्म के बच्चे थे। तो देखो मान लो ये तुम्हारे अपने भैया, कौन से भैया? दीपक भैया। अबे यार देखो, शर्माने वाली कोई बात नहीं है। हर क्लास में एक ऐसी लड़की जरूर होती है जिसको हर लड़का ये चाहता है कि किसी तरीके से क्या कर ले, फंसा ले। तो तुम्हारे भैया ने भी जादू टोना लगाया और जादू टोना लगाने के बाद एक सुंदर सी कन्या को हमने फंसा लिया। बोलो बस, पहले वो दूर दूर रहती थी, अब क्या हुआ, हमने उसको किसी तरीके से फंसा लिया और अब हम दोनों कैसे रह रहे हैं बच्चों? साथ रह रहे हैं। ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। 10वीं में एक शैतान प्रकट होगा हमारी जिंदगी में जो ऐसे बीच में से ऐसे तोड़ देगा। आई बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो देखो पहले हम दोनों अलग अलग थे, अब क्या हुआ, हम दोनों एक साथ आ गए। इस टाइप केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। हाँ, अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा भैया वो 10वीं वाला शैतान कौन था जिसने आपको ऐसे तोड़ दिया, है ना? अभी बताता हूं, चिंता मत करो। तो क्या पहली रिएक्शन समझ में आई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो हमारी सेकंड रिएक्शन कौन सी है बेटा? हमारी सेकंड रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डीकंपोजिशन रिएक्शन का सीधा मतलब ये है कि मैंने क्या करा, अभी मेरे पास एक ये कंपाउंड है, बोलो बात समझ में आई? मैंने इसको गर्म करा, गर्म करने के बाद इसके दो टुकड़े हो गए। सिंपल डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड को गर्म करके दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में तोड़ देना। कहानी खत्म। डीकंपोज करना मतलब हीट करके ब्रेक करना। आज समझते हैं। तो देखो क्या कहता है, अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बहुत बढ़िया। एक ऐसी तरह की केमिकल रिएक्शन होती है जहां पर एक सब्सटेंस जो होता है वो दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इस तरह की केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे अपन लोग? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है, आ जाओ देखो ध्यान से। तो इस तरह केमिकल रिएक्शन को अपन लोग ने क्या बोला? डीकंपोजिशन रिएक्शन नाम दिया। देखो बच्चों, तो इसका जनरल फॉर्मूला समझो। जनरल फॉर्मूला क्या है? मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है ए बी, मैंने इनको क्या करा जल्दी बताओ? मैंने इसको करा हीट। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, हीट करने के बाद ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। तो इस तरह केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन। अब आप बोलेंगे भैया नहीं हमें समझ नहीं आया, एक हमें रियल एग्जांपल दे दो। तो बेटा समझिएगा, मैं कहीं से एक बर्तन लाया, उस बर्तन में यहाँ पे पानी भरा हुआ, बहुत सारा पानी भरा हुआ। जल्दी बताओ वाटर किस कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बनता है? यहां से मेरे को हाइड्रोजन गैस डालनी पड़ेगी, यहां से मेरे को ऑक्सीजन गैस डालनी पड़ेगी, एंड जब दोनों को मिलाऊंगा तो अंदर किस चीज का फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो अब मैंने क्या करा, ये जो वाटर है मेरे पास दिख रहा है सभी को, ये जो मेरे पास वाटर है, इस वाटर को लिया और मैंने हीट कर दिया, और हीट करने के बाद यहां से H2 गैस और यहां से O2 गैस बाहर निकलने लगी। अब आपके मन में आएगा क्या भैया मैं इसको गैस पे गर्म कर दूं तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस निकलेगी? अरे भाई नहीं, ऐसा नहीं होता।
कि अगर आपने इसको गैस पे रख दिया तो वहां से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, वहां से ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ऐसा नहीं होता। इसको तोड़ने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। तो फिर वो क्या हो रहा होता है जो हमारी गैस पे होता है? तो एक्चुअल में उस समय जो गैस पे आप कर रहे होते हैं ना बेटा, उसमें केवल फॉर्म चेंज होती है। जो पानी था ना वो लिक्विड फॉर्म में था, गर्म करने पे केवल और केवल वेपर फॉर्म में जाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नहीं टूटती। तो फिर इसको कैसे तोड़ा भैया आपने? तो इसको तोड़ने के लिए एक स्पेशल टेक्निक लगाई जाती है, हाई टेम्परेचर लगाया जाता है, तब जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड वाटर के साथ बटे हुए ऐसे टूट जाते हैं। समझ में आया? तो आप कहें ना कि भैया हमने तो गैस तोड़ रखा है, ना ना ना, सब पाल बेटा, वहम मत पाल, ऐसे नहीं टूटेगा। समझ में आया? तो इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। तो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे कि जब वाटर को हमने ब्रेक करा किसमें, हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन में, तो क्या रिक्वायर होगी? हीट रिक्वायर होगी। अब आप बोलेंगे कौन सा मेथड है? मेथड तो बता दो। आ जाओ, तो मैं मेथड बताता हूं। तो देखो बच्चों, जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है बेसिकली उसी में एक मेथड आ जाएगा। वो तीन तरीके से होती है। पहली कौन सी है? फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो पहली कौन सी करेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में समझेंगे। दूसरी कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यही है बच्चों, यही इसी में तोड़ेंगे। एंड थर्ड कौन सा है हमारा? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो आज मैं आपको चांदी, सोना, अमृत सब बनाना सिखाऊंगा, कैसे बनेगा, चिंता नहीं लेनी। चलो आ जाओ। तो हमारी पहली रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे? फर्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे अपन लोग अपनी थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, अरे शब्द से ही समझ में आ रहा है ना? थर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? थर्मल का मतलब क्या होता है? थर्मल का मतलब होता है भैया हीट। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? हीट लेंगे। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? डिकम्पोजिशन का मतलब है बेटा ब्रेक डाउन। तो हीट की वजह से, हीट की मदद से ब्रेक डाउन करेंगे किसी भी केमिकल कंपाउंड को, तो उसी को बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखो ध्यान से सुनना। मान लो कि मेरे पास ये एक कटोरी है, ये क्या है हमारे पास? है कटोरी। कोई बताएगा इस कटोरी को क्या बोलते हैं? तो बच्चे इस कटोरी का स्पेशल नाम है, इसको बोलते हैं चाइना डिश। हाँ, चाइना से लाया हूं चोरी करके, चाइना डिश। समझ में आया? तो भैया चाइना से चोरी वोरी नहीं करी, इसका नाम है चाइना डिश। तो हमने क्या ले ली? चाइना डिश ले ली। अब जब हमने चाइना डिश ली, तो चाइना डिश को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे? इसमें एक खास तरीके का केमिकल डालेंगे। तो यहां से हमने कौन सा केमिकल डाला? दिख रहा है सभी को? कौन सा डाला? CaCO3। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। तो हमने यहां से क्या डाला? कैल्शियम कार्बोनेट डाला। कैल्शियम कार्बोनेट दिमाग लगाओ, ऐसे जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा? इसको गर्म करूंगा, और गर्म करने के बाद इसको क्या करूंगा? दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूंगा। बोले बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो कैल्शियम कार्बोनेट जुड़ा हुआ था, इसको गर्म करा और तोड़ दिया। बेटा आंख बंद करके एक बात याद रखना, जहां भी कभी CO3 दिखाई दे, सीधा CO2 गैस निकालनी है आज से जीवन में। इसको क्या हो गया भैया? ये क्यों नहीं चल रहा? चल रहा है। तो याद रखना, कभी भी अगर कैल्शियम कार्बोनेट लेते हो और कैल्शियम कार्बोनेट में CO3 दिखाई दे, तो सीधा क्या बनाना है आपको? CO2 बनाना है। तो देखो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने यहां से इसको हीट करना चालू करा। देख रहा है सभी को? यहां से हमने हीट करना चालू करा। जैसे ही हमने इसको हीट करा तो अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसने क्या बनाया बच्चों? CO2 का फॉर्मेशन किया। एंड साथ में क्या बनाया? कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्विकलाइम बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो क्या मैंने हीट की वजह से इस कंपाउंड को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तोड़ा। इसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जल्दी बताओ क्या होगा? इन दिस रिएक्शन हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, हीट एनर्जी चाहिए होगी। क्या होगा? यूजुअली बेटा ये मेटल कार्बोनेट्स के साथ होती है। किसके साथ होगी? मेटल कार्बोनेट्स। और ध्यान रखना कि अगर आपने कार्बोनेट लिया हुआ है तो क्या बाहर निकालनी है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालनी है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। और यहां पे हमारी पहली ये वाली थर्मल डिकम्पोजिशन भी हो गई फिनिश। चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्या है हमारा बच्चों? सेकंड क्या है? सेकंड है हमारा कौन सी? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आ जाओ, अब मैं उस बात को बताता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था? मान लो मैंने ये टैंक लिया, इसमें पानी भरा हुआ है। आप बोलते हैं भैया जब हम इसको गैस पे गर्म करते हैं क्या हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती है? नहीं बेटा, आज मैं उसका प्रूफ देता हूं कि उसको अगर तोड़ना है तो उसको तोड़ने के लिए क्या लगाना पड़ेगा। तो बच्चों उसको तोड़ने के लिए आपको हाई हीट की रिक्वायर होती है, और हाई हीट को बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम की टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में होगा क्या? देखिएगा ध्यान से बच्चों। इस टेक्निक में क्या होगा? हम यहां से एक मेटल की रॉड लेंगे। क्या लेंगे? मेटल की रॉड। हमने दूसरी मेटल की रॉड ले ली, ये हमारी दूसरी मेटल की रॉड है। ध्यान सुनना बच्चों, इस मेटल की रॉड्स के नाम होते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। तो हमने यहां से क्या लिया बेटा? इलेक्ट्रोड लिया। अब इस वाली इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज है बच्चों, इसके ऊपर है हमारा पॉजिटिव चार्ज। कैथोड पे पॉजिटिव और एनोड पे कैसा चार्ज लगा दिया? नेगेटिव। अब आप बोलेंगे भैया क्या ये चार्जेस सेम रहते हैं कैथोड एनोड? नहीं बेटा, ये बदलते भी रहते हैं। तो यूजुअली कैथोड पे प्लस चार्ज होता है और एनोड पे माइनस चार्ज होता है। पर हम कौन सी टेक्निक लगा रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक। तो बेटा ये चार्जेस भी बदल जाते हैं, तो ध्यान रखना। अभी एनोड पे कौन सा चार्ज है मेरे बच्चे? एनोड पे चार्ज है पॉजिटिव और कैथोड पे चार्ज क्या है? नेगेटिव। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? तो इस पूरी रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है? जल्दी बताओ। इस पूरी रॉड के ऊपर चार्ज है हमारा पॉजिटिव। जल्दी बताओ। इस पूरी रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा? इस पूरी रॉड के ऊपर चार्ज है हमारा नेगेटिव। कैसे आया? देखो ये बैटरी लगाई हुई है, बैटरी का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये यहां से इसको नेगेटिव चार्ज दे रहा है, यहां से इसको कौन सा चार्ज दे रहा है? पॉजिटिव। अब अंदर क्या पड़ा हुआ है? जल्दी बोलो बच्चों। H2O।
क्या पड़ा हुआ है H2O। एंड जैसे H2O में ये हमने इलेक्ट्रॉन्स डिप किए, अंदर इंटेंस हीट जनरेट हुई और वो हीट काफी थी वाटर को उसके एलिमेंटल फॉर्म में तोड़ने के लिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो अब हुआ क्या, जैसे ही वाटर को डिप करा, जैसे ही वाटर को डिप करा, सारा का सारा H2 कहां से निकलने लगा, कैथोड से बाहर निकलने लगा। यहां से कौन सी गैस बाहर निकलने लगी, O2 गैस बाहर निकलने लगी। बेटा अभी के लिए रट्टा मार लो, अभी के लिए रट्टा मार लो कि यहां से H2 गैस बाहर निकल रही है, यहां से O2 गैस बाहर निकल रही है। जब 11th में आओगे इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन की बात नहीं है। तो टेक्निक याद रखनी है, टेक्निक ये याद रखनी है कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, आपको इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, जिसको किसके थ्रू पास करोगे, सब्सटेंस के थ्रू पास करोगे। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब बिजली, लाइसिस का मतलब तोड़ना, किसी कंपाउंड को बिजली की मदद से तोड़ना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कहलाता है। एग्जांपल हो गया ये कि वाटर लिया बेटा हमने, यहां से क्या लिया अपन लोग ने, वाटर, वाटर से क्या निकाला, H2 गैस और साथ में क्या निकाली, O2 गैस। ये हमारी टेक्निक हो गई। क्या समझ में आया, समझ में आया। तो आज से ध्यान रखना, गैस पे जब पानी गर्म करते हो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं होता, केवल फॉर्म चेंज होती है। अगर उसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ना है तो कौन सी टेक्निक लगाओगे, इलेक्ट्रोलाइटिक लगाओगे। बोलो बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, अब बनाना सिखाता हूं तुम्हें चांदी। घर पे तुम खुद की चांदी बना सकते हो। हाँ सही में वही चांदी जो गहनों में इस्तेमाल होती है। कैसे समझिएगा, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है। हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, यहां पे एक केमिकल पड़ा हुआ है जिसको हमने नाम दिया सिल्वर क्लोराइड। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको, सिल्वर क्लोराइड। तो ये हमारा हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला सिल्वर के लिए Ag, क्लोराइड के लिए Cl। तो बेटा मैंने बीकर में, ये दिख रहा है आपको, ये चाइना डिश, तो चाइना डिश के अंदर मैंने कहीं से क्या डाल दिया, सिल्वर क्लोराइड नाम का पाउडर डाल दिया, पाउडर डाल दिया। अब उस सिल्वर क्लोराइड को मैं धूप में रख दूंगा, ऐसे ऐसे धूप में रख दूंगा। बोलो बात समझ में कि नहीं है। जैसे इस पर धूप की किरणें पड़ेंगी, ये सिल्वर क्लोराइड ऑटोमेटिक गर्म होगा और गर्म होने के बाद यहां से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, यहां से बाहर निकलेगी हमारी क्लोरीन गैस। तो होगा क्या, इसमें से ऐसे देखना, ऐसे ऐसे करके यहां से क्या बाहर निकल रही है, क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। और नीचे की तरफ केवल क्या बच गया, अरे प्योर चांदी बचा, नहीं बचा। हाँ जी, अब हम इस चांदी को लेंगे और मार्केट में जाके, ऐसे मार्केट में जाके भैया हम इसको बेचेंगे और बेचने के बाद हम रातों रात 1 करोड़ रुपया कमा लेंगे। बोलो बात समझ में आई नहीं आई। तो बेटा याद रखना, बात याद रखना कि अगर आपको सिल्वर निकालनी है किसमें से, सिल्वर क्लोराइड में से, तो क्या लेना है, सिल्वर क्लोराइड लेनी है ऐसे, और उस सिल्वर क्लोराइड को कहां रख देना है, धूप में रख देना है। और जैसे सूरज की किरणें पड़ेंगी, क्लोरीन गैस वहां से निकलती रहेगी और उस चाइना डिश के अंदर क्या बचेगा, केवल और केवल हमारा सिल्वर बचेगा। तो क्या मैंने सिल्वर क्लोराइड को धूप की मदद से तोड़ा, नहीं तोड़ा, हाँ जी तोड़ा। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए। तो आ जाओ पढ़ो, इन दिस टाइप ऑफ लाइट एनर्जी इज यूजुअली सनलाइट। किसका इस्तेमाल करेंगे, सनलाइट का, जो क्या करेगा, केमिकल कंपाउंड को तोड़ देगा उसके दो इक्वल हार्मोन। तो देखो हमने क्या लिया था, सिल्वर क्लोराइड लिया था, किसमें टूटा, सिल्वर में टूटा और क्लोरीन गैस में टूटा, खत्म हुआ। समझ में आया, कोई बहुत टफ चीज तो नहीं है, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों, ओहो ये तो सच्ची घटना दिखा रहा है। आओ तो मैं सच्ची घटना सुनाता हूं। तो देखना ध्यान से, कहां थे हम लोग, देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। कहां गई रिएक्शन यार वो वाली, हाँ देखो, तो ये देखो ध्यान से देखना। कौन सी क्लास है अभी हमारी, शायद हम 7th क्लास की बात कर रहे हैं। तो देखिए 7th क्लास में तुम्हारे भैया ने चक्कर चलाया और एक कन्या को बड़ी मुश्किल से फंसाया। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब आप पूछोगे भैया ये टूट गई, टूटी कैसी 10वीं क्लास में, आओ बताता हूँ। ये गई कहाँ है ना, छोड़ के चली गई क्या, अरे मेरा एक नालायक दोस्त था। देखो बच्चों, तो हुआ क्या, अभी हम कौन सी क्लास में आ गए हैं, अभी हम 10th क्लास में आ गए हैं। स्टोरी बता रहा हूं बेटा कि कितने नालायक हो सकते हैं तुम्हारे जिगरी दोस्त। तो ये 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में ये रहा मैं, ये हम है, देख रहे हो कितना स्मार्ट लग रहा हूं मैं। दूसरा ये देखो कितनी सुंदर सी कन्या है। तो 10वीं क्लास में क्या हुआ, एक आदमी की एंट्री हुई, इस आदमी की एंट्री हुई। अब भाई ये आदमी क्या था, ये बहुत ज्यादा ना पैसे वाला था मेरा ही दोस्त, ये पैसे वाला था। और मेरी ऐसी फटीचरों वाली हालत क्या ही बताऊं तुम लोगों को, कि जब मैं स्कूल जाता था, जो जूता होता है जूता, मेरी उसमें परमानेंट छोटी उंगली परमानेंट बाहर रहती थी। भाई ये आदमी इतना ज्यादा रहीस कि ये कभी कुछ लेके आ रहा है, कभी एक स्टोरी बताता। तो एक्चुअल में क्या होता, भाई हर लड़के का ना सपना होता है कि जब वो स्कूल जाए ना, तो या तो बाइक पे जाए या स्कूटी पे जाए। 10 में लड़कियों के आगे हवा ववा, तो अपना भी वही सपना था। लेकिन भाई मेरे पापा ने ना कहा कि तुझे तो साइकिल पे भेजूंगा। तो उन्होंने क्या करा, मुझे 10वीं में पकड़ा दी साइकिल। ध्यान से सुनना, तो मुझे 10वीं में साइकिल पकड़ा दी। और भाई मैंने सोचा कि यार कुछ भी हो जाए लेकिन ये लड़की ना देख ले मुझे साइकिल से आते हुए। और भाई मेरी किस्मत इतनी खराब है, क्या बताऊं। अब हुआ था छुट्टी का टाइम हुआ, एंड जैसे छुट्टी का टाइम हुआ, ये हमारा स्कूल था, एक दरवाजा यहाँ पे था, एक दरवाजा यहाँ पे था। तो यूजुअली क्या करती थी, ये जो लड़की थी ये यहाँ से जाया करती थी इस साइड, नाम नहीं बताऊंगा, कहीं भी नाम नहीं बताऊंगा। तो ये ना लड़की यहाँ जाती थी, ये बस से जाया करती थी। तो मैं जाता था पैदल। तो उस दिन क्या हुआ, अक्सर वहां से मैं साइकिल ले आया, पापा ने कहा साइकिल लेके चला गया, मैं साइकिल लेके आ गया। अब क्या हुआ, ये जो मेरा कमीना दोस्त था, ये वाला, ये कमीना दोस्त ये भी था। भाई इसको छोड़ने के लिए आता था ड्राइवर और मैं जाता था पैदल। बात समझ में। तो अब हुआ क्या, उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा जैसे ही छुट्टी हुई साइकिल लेकर पूरा एकदम गोली हो जाऊंगा, एंड जैसे ही गोली होगा इसको दिखेगा भी नहीं कि कहाँ गया। तो उस दिन इज्जत बच जाएगी। तो उस दिन पता नहीं क्या किस्मत लिखवा के लाया मैं कि जैसे ही छुट्टी हुई
ये भाई, ये स्कूल का दरवाजा, जैसे छुट्टी हुई मैं यहाँ पे खड़ा था, ठीक है, ये यहाँ से छोड़ के पता नहीं कैसे यहाँ आ गई, उस दिन यहाँ आ गई, और ये भाई पीछे से एंट्री मारता है, वो रॉकस्टार नहीं होते हैं, ऐसे गाड़ी लगे खच्चे से एंट्री मारता है, ऐसे एंट्री मारता है। अब ये लड़की ये मुझे देख रही है और हंसते 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 उस गाड़ी में बैठ के चली गई। समझ लो क्या हुआ उस दिन? तुम्हारे भाई का ना बहुत तगड़ा दिल टूटा, बहुत तगड़ा। फिर मैंने कसम खाई, क्या कसम खाई, मैंने गाना लिखा, कौन सा? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। तो ध्यान से सुनना, अब मैं उसका इंतकाम इस नालायक को दिखाऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ, एक केमिकल रिएक्शन में दिखाऊंगा। तो आ जाओ, मैं ये सब मिटाता हूं। तो इन शॉर्ट ये थी मेरी छोटी सी स्टोरी, है ना? तो ये याद रखना, आप ऐसी स्टोरी क्रिएट ना करें, कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, करते रहें, कंटिन्यू रखें जीवन को, ठीक है? आ जाओ, समझो। तो ध्यान से सुनना बेटा, हुआ क्या? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक पेयर होता है, तो दिख रहा है ये हमारा एक पेयर है BNC, उसमें एक नए आदमी की एंट्री हो जाती है, अननोन E1 आदमी, जैसे इन भाई साहब की हुई थी हमारे जीवन में। अब ये ध्यान रखना, ये जो तुम पहले से इसके साथ बॉन्ड में थे और जो नया आदमी आएगा ये तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो होगा क्या? अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये तुम्हारी वाली सेटिंग को लेके भाग जाएगा और किस चीज का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? AC का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो A किसके साथ चली गई? C के साथ। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? AC का। और अकेले कौन रह गए? B। और अब तुम क्या गाना लिख रहे हो? ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक वो रिएक्शन है जहां पर क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वेयर अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट लिखा हुआ है, जहां पर ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को साइड हटाया गया है, साइड निकल, जैसे हमारे साथ हुआ था। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि हियर A डिस्प्लेसेस द B। और जीवन में बेचारे हम लोग कैसे रह जाते हैं? एकदम सूने। फिर हम अपना UPSC का एग्जाम देते हैं, फिर हम UPSC में टॉप करते हैं, ये आगे चल के पता चलता है हमें रेडी लगा रहे, है ना? समझ रहे हो ना? ऐसा ही होता है मेरे भाई। तो देखो, तो अब क्या हुआ? क्या डिस्प्लेसमेंट समझ में आई? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्गर एलिमेंट वीकर एलिमेंट को साइड हटाएगा और साइड हटाने के बाद तुम अकेले रह जाओगे और इनका बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? आओ अब एक रियल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? एक रियल एग्जांपल देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास रियल एग्जांपल है कॉपर सल्फेट। तो यहां से हमने क्या लिया? कॉपर सल्फेट। यहां से क्या लिया हम लोगों ने? जिंक। जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखो जिंक कहां चला गया? Cu के साथ चला गया। किस चीज का फॉर्मेशन हुआ? ZnSO4। और अकेला कौन रह गया मेरे बच्चे? अकेला रह गया Cu। क्या डिस्प्लेसमेंट एक बार हुई या दो बार हुई? एक बार हुई। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक बार होगी, इस तरह की डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें एक बार मेटल आएगा और हटा के चला जाएगा किसको? दूसरे मेटल को। कोई समस्या? कोई समस्या? तो यहां लिखा हुआ है कि जिंक replaces a copper from the copper sulfate and फलाना ढिमकाना। इतनी आसान सी केमिकल रिएक्शन थी। अब सवाल ये है कि भैया हमारे पास ना बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे होते हैं, जिंक होता है, कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्गर कौन सा वीक है? तो बेटा इसके लिए बनाई गई थी रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसके लिए क्या बनाई गई है? रिएक्टिविटी सीरीज बनाई गई है। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं रिएक्टिविटी सीरीज के लिए पार्ट 2 बनाता हूं। टेंशन मत लो, ये सारी चीजें जितनी भी है ये सब मैं पार्ट 2 में डालता हूं। अभी के लिए बहुत है, ठीक है? अभी तक के लिए मैंने जितना ही पढ़ाया वो सारी चीजें ये है। एक बार मैं इनका क्विक रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को। आ जाओ, क्विक रिवीजन करा दो, जल्दी बताओ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो एलिमेंट लिए, जोड़ा, एक सिंगल कंपाउंड बनाया, कॉम्बिनेशन। अगला कौन सा? डिकम्पोजिशन। एक सिंगल कंपाउंड था बड़ा सा, गरम करा, तोड़ दिया, अलग अलग बना दिया, डिकम्पोजिशन। अगला क्या? डिस्प्लेसमेंट। एक स्ट्रॉन्गर मेटल एक वीकर मेटल को लेगा और लात मारेगा, साइड हट। बात साथ समझ में आई नहीं है? डिस्प्लेसमेंट। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? तो डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन और रेडॉक्स रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन सीखेंगे। अब मैं आपसे एक ही बात कहूंगा बेटा, अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो इसको और भी पूरे ईमानदारी से सभी के साथ, जिनको भी इसकी वीडियो को जरूर शेयर करना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको जरूर लाइक करना बच्चों। और अगली बात बच्चों, इस लाइफ में ना पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। मैं आपसे लिख कर दे रहा हूं बेटा, जो आज आप लोगों के साथ, जो आज आपके ये आसपास दिख रहे हैं ना 10 में, बहुत सारे दोस्त हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं बेटा 11 12 के बाद ये आपसे बहुत ही रेयरली कहीं मिल के आएंगे, कभी बहुत ही रेयरली आपसे मिलेंगे। तो ईमानदारी से अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए कुछ काम करो, बात समझ में आई? उससे तुम्हारा भला होगा। चलो बच्चों, अब हम आगे मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। शाम को इसका पार्ट 2 लाता हूं, तब तक अच्छे से पढ़ना। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, ध्यान रखना, बाय बाय बच्चों।